अगर मैं आपसे कहूं कि जिस देश को लोग अक्सर गरीब समझते हैं, वहां साउथ एशिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है। मेट्रो चलती है, शानदार फ्लैट्स हैं और मैंने वहीं रिक्शे की सवारी भी की, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं बांग्लादेश का वो चेहरा जो सोशल मीडिया पर बहुत कम लोग दिखाते हैं। ढाका को जो है ना, सिटी ऑफ रिक्शा कहते हैं। मतलब हम सब भाई भाई हैं, चाहे किसी भी रिलीजन को कोई भी फॉलो करता हो, एक इंसान दूसरे इंसान का भाई है। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? मेरा एक दोस्त भी है रकीब नाम का, एमडी रकीब। ओके, नाइस टू मीट यू ब्रदर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, साउथ एशिया का सबसे बड़ा मॉल है ये जमुना फ्यूचर पार्क मॉल। ढाका को सिटी ऑफ मस्जिद भी कहा जाता है, यानी मस्जिद की सिटी। आप लोगों को मिलके बहुत खुश हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 21 जुलाई और हम लोग हैं ढाका में। ये हमारे सामने ये जो टर्मिनल है, ये सदरघाट रिवर पोर्ट है और ये रही प्यारी सी मस्जिद। और ढाका को जो है ना, सिटी ऑफ रिक्शा कहते हैं। और आपको रोड पे ना हर थोड़ी देर पे आपको रिक्शा दिख ही जाएगी, हर तरफ रिक्शा दिख जाएगी। और रिक्शा आमतौर पर यहाँ पर जो होती है उसमें ना बैटरी लगा होता है। और ढाका को सिटी ऑफ मस्जिद भी कहा जाता है, यानी मस्जिद की सिटी। यहाँ पर हर गली में आपको मस्जिद दिख जाएगी, 2-3 मस्जिद हर गली में होती है। और इन रिक्शे वाले भाई साहब से हमने बात कर लिया है कि हमें ना सबसे पहले कहीं कोई ऐसी जगह ले चलो जहाँ पे हमें लॉन्च मिल सके और वहाँ से हम जाके लॉन्च ले ले, वहाँ पे अपना सामान वगैरह रख दे, फिर हम दिन भर घूमें। क्योंकि भारी सामान लेके तो हम पूरे दिन घूम नहीं सकते। इस वजह से हम जा रहे हैं किसी होटल की तलाश में। यहाँ नारियल बहुत बिकता है भाई, नारियल की खेती हर जगह होती है। अच्छा, बड़ी जल्दी आ गया, हमारा सफ़र तो स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गया। तो भाइयों, यहाँ पे ना हम सामान रखने के लिए एक लॉज ढूंढने आए थे कि बस पूरा दिन वहाँ पे सामान रहे। हमने सोचा 400-500-600 टका का मिलेगा तो हम ले लेंगे। भाई साहब 8 घंटे का 1000 टका बता रहा था। हमने कहा भाई हमें नहीं चाहिए फिर ऐसा लॉज, ऐसा होटल, ऐसा कमरा, ऐसा रूम। और हम ये आ गए एहसान मंजिल और बिल्कुल सामने ही है एहसान मंजिल। हम तो पैदल आ जाते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो गया। और ये सामने एहसान मंजिल। हमने सोचा पहले एहसान मंजिल घूम लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किधर जाना है और किधर रुकना है। और ये जो एहसान मंजिल है, इसको शायद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने बनवाया था, इसलिए हम यहाँ घूमने आए हैं। ये आपको बाहर से नज़ारा दिख रहा है और कितने सारे रिक्शा है यहाँ पर। और भाई साहब स्टेशन से यहाँ तक का 50 टका बना दिया चाचा ने। भाइयों, हम आए थे एहसान मंजिल जो कि बंद है, क्लोज़ है। इसी की वजह से हम अपना टाइम यहाँ पे ज़ाया नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं बस स्टॉप, वहाँ से बस लेके जाएंगे जमुना फ्यूचर पार्क मॉल एक्सप्लोर करने। क्योंकि यहाँ खड़े रह के टाइम बेकार करने से बेहतर है भाई साहब चलते रहो। अब कोई कह रहा है कि भाई ये जो हमारे पीछे एहसान मंजिल है, कोई कह रहा है कि 10 बजे खुलेगी, कोई कह रहा है 12 बजे, कोई कह रहा है 2 बजे। तो हमें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्टली कब खुलेगी। आते वक्त देखेंगे, अगर खुला रहेगा तो एक्सप्लोर करेंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय। तो दोस्तों, ये हमारा ना शायद तीसरा या चौथा दिन है बांग्लादेश के अंदर। 18 को हम बांग्लादेश आ गए थे, 19, 20 और 21, तो तीसरा या चौथा दिन कह लो। भाई साहब आज तक हम सिम नहीं खरीद पाए। यहाँ पे एक इशू आ रहा है सिम खरीदने में, वो वोटर आईडी कार्ड मांगता है बांग्लादेश का। पासपोर्ट पे, इंडियन पासपोर्ट पे ये हमें सिम नहीं दे रहे हैं। किसी ने कहा है कि आप जो सिम है उसका मेन ऑफिस में चले जाओ, कस्टमर केयर में, वहाँ से शायद आपको मिल जाए। और हम उसको ढूंढते हुए जा रहे हैं, क्या पता हमें मिल जाए तो फिर भाई हमारा काम बन जाएगा। एक बार हमें सिम मिल जाए फिर हमें घूमने में बहुत ही आसानी होगी अगर सिम कार्ड मिल जाता है तो। वैसे हम बहुत परेशान हो रहे हैं। और रही बात साफ़ सफाई की, तो भाई साहब काफ़ी साफ़ सुथरा है। और अगर आप दिल्ली का इलाका देखेंगे, रामपुरा, त्रिनगर, नागलोई वगैरह वगैरह, मुंडका, तो भाई साहब उससे तो लाख गुना बेहतर है। ये साफ़ सफाई है जो रियलिटी है। और यहाँ की जो बसें हैं ना, उसको आप देखो, ऐसा लगता है जंग लड़ी हुई बसें हैं, एक दूसरे से टच होके टकरा के निकलती है। देख रहे हो, सारी बॉडी में ना इनके घिरसन बना होता है, ये देखो बस के। तो भाइयों, ढूंढने के बाद भी हमें ग्रामीण फ़ोन के सिम का ऑफिस नहीं मिला, तो हमने सोचा ऑफिस ज़रूर कहीं ना कहीं वहाँ पर होगा। क्या बोलते हैं, जमुना फ्यूचर पार्क मॉल है, उसके अंदर होगा ग्रामीण फ़ोन का। इसलिए हम बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ से बस आएगी तो वो बस पकड़ के हम जाएंगे जमुना फ्यूचर पार्क और वहीं उस ग्रामीण सिम के ऑफिस ढूंढेंगे।
दोस्तों वो जो भाई था हमारा, उसने ना हमें बस पकड़ा दिया था, वहाँ पे मिला था रिक्शा उतरने के बाद, जब हम ऑफिस खोज रहे थे ग्रामीण बैंक का। और ये बस मैंने पकड़ लिया है। अब हम उतरने वाले हैं जमुना फ्यूचर पार्क के पास, जो मॉल है उसको एक्सप्लोर करेंगे। और वहाँ पे अगर हमें ड्रोन मिलता है तो हम ड्रोन भी खरीदेंगे और वहाँ से सिम कार्ड भी खरीदेंगे। देखते हैं मिलता है या नहीं। सच बताऊं तो बांग्लादेश आने से पहले मेरे दिमाग में भी एक अलग ही तस्वीर थी। नाम सुनते ही लगता था कि शायद यहाँ इतने अच्छे घर, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और मॉडर्न फ्लैट्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया और अपनी आंखों से देखा, मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। यहाँ बहुत सारी अच्छी रिहायशी सोसाइटी, बढ़िया फ्लैट्स और डेवलपमेंट देखने को मिला। सिटीज़ में ट्रैफिक जाम ज़रूर है, लेकिन सड़कें भी अच्छी है और यहाँ मेट्रो भी चलती है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी देश के बारे में सिर्फ सुनकर राय मत बनाइए, एक बार खुद जाइए, देखिए, फिर अपनी राय बनाइए। बांग्लादेश ने मुझे सच में सरप्राइज किया। हाय फरहान, हाउ आर यू? I'm good, Alhamdulillah. दैट्स इज जमुना पार्क। Yeah, that's the gate. हाँ, You can go from the stairs and go there. ओके। It was nice to meet him. To He is meet- very friendly. फरहान भाई इज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली। आपसे मिलकर अच्छा लगा फरहान भाई। अल्लाह हाफिज, दुआ खैर में याद रखना। More, okay? ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई फरहान भाई ने बस से उतरने के बाद हमें जमुना फ्यूचर पार्क का रास्ता बताया। मेरा नाम क्या भाई? मेरा रहमत अली। अहमद अली। या माय नेम इज रहमत अली एंड व्हाट्स योर नेम? My page name is Bap Mer Kunchuti. My page. योर पेज नेम इज Bap Mer Kunchuti. बाप मेघुन सिटी। Yes, yes. अच्छा, यू आर ऑल्सो अ ब्लॉगर? Yes, yes. Content creator. ओके, हाउ मेनी फॉलोअर्स? How many for us? 11K, 11K. 11K। Yes. व्हाट्स योर नेम? Yes, yes. व्हाट्स योर नेम? What's your नाम की? Rakib. राकीब। डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? मेरा एक दोस्त भी है रकीब नाम का, एमडी रकीब। ओके, नाइस टू मीट यू ब्रदर। चलते हुए हम आ चुके हैं जमुना फ्यूचर पार्क मॉल के गेट पर और हम अंदर जा रहे हैं। और आई थिंक जाने वाले का रास्ता अलग, आने वाले का अलग बना हुआ है। नहीं नहीं, दोनों यूज़ कर रहे हैं। इंडियन वीज़ा सेंटर। अच्छा, पर आई डोंट नीड वीज़ा राइट नाउ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वीज़ा। और अब हम अंदर जाके देखेंगे कैसा है ये जमुना फ्यूचर पार्क मॉल। मैंने सुना है साउथ एशिया का सबसे बड़ा मॉल में से एक है ये। और मैंने किसी की व्लॉग वीडियो में देखा था कि ये जो जमुना फ्यूचर पार्क मॉल है, इसके अंदर 4th फ्लोर पे एक DJI का शोरूम है। तो वहाँ जाके मैं अभी देखूँगा ड्रोन, और अगर पसंद आया तो ख़रीद भी लूँगा DJI Neo 2। और हमने ड्रोन भी लेना है वहाँ से और सिम कार्ड भी लेना है। अगर सिम की शॉप मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। यहाँ पे ना बोर्ड लगा हुआ था इंडियन वीज़ा सेंटर, शायद उसी के लिए लाइन लगी हुई है। भाई साहब, इतनी लंबी लाइन इंडियन वीज़ा के लिए। और भाई जब हम गए थे बांग्लादेश का वीज़ा लेने तो भाई साहब कोई लाइन नहीं थी, बहुत छोटी सी लाइन थी, 2-4-10 आदमी थे बस। और यहाँ पे तो भाई साहब भीड़ है, भीड़। आई थिंक एंट्री गेट ये रहा, हम लोग पहुँच चुके हैं, यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे। भाइयों तो मॉल के अंदर आ चुके हैं हम लोग, जमुना फ्यूचर पार्क मॉल के अंदर। और अब ढूंढते हैं DJI का शोरूम किधर है। तो दोस्तों 4th फ्लोर पे जाने की तैयारी हो रही है और DJI का शोरूम ढूंढने की तैयारी हो रही है। और किसी बांग्लादेशी सिम का शोरूम मिल जाए या ऑफिस मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। सिम और DJI का ड्रोन दोनों ले लेंगे हम। भाइयों, इससे बड़ा मॉल मैंने आज तक नहीं देखा भाई। अभी हम लोग 3रे फ्लोर पे आ चुके हैं भाई साहब। जितनी लंबाई चौड़ाई है ना इस मॉल की, तो बताऊँगा। और इधर हमारा फजले भाई ऊपर जाता हुआ, देखो भाई साहब कितनी दूर तक गया हुआ। ये फ़ोन तो कैच भी नहीं कर पा रहा। देखो भाई कितने ऊपर आ गए हम। और इधर फ़ोन वगैरह के हैं, शॉप वगैरह दिख रही है, ओप्पो, टेक्नो, वीवो, ओप्पो। DJI का शोरूम मिल जाए बस मेरे को। G&G एंड रियलमी, वीवो, रियलमी अभी हम ढूंढते हैं। तो भाइयों अभी पीछे एक G&G शॉप मिली थी, स्टोर मिला था, वहाँ जाके हम DJI का पूछ रहे थे। तो उन्होंने अपने कंप्यूटर में देख के मुझे DJI Neo 2 का रेट बताया, जो बांग्लादेशी 44,990 टका का था। इस वजह से ना हमने सोचा क्यों ना DJI के स्टोर से ही लिया जाए। हम ढूंढते हुए DJI के स्टोर पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि DJI Neo 2 कितने का पड़ रहा है। उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे हमें वहाँ से लेना है या यहाँ से। कोशिश रहेगी यहीं से लिया जाए। तो इस स्टोर में ना होली लैंड का लार्क M2 माइक है जो मैं यूज़ करता हूँ। इंडिया में ये मुझे पड़ा था
आई थिंक 11,000 के आसपास, और आमतौर पे 12-13 हज़ार रुपये का होता है रुपये का। यहाँ पर 11,000 टका का है, जो कि इंडिया का 9,000 रुपये के आसपास होता है। अब हमने भाई को बोला है कि भाई हमें DJI Neo 2 दिखाएंगे। तो इन भाई साहब से हमारी बात हो गई है, और ये 4th फ्लोर पे है ना? जमुना फ्यूचर पार्क के 4th फ्लोर पे ये DJI का शोरूम है, यहाँ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और ये मैंने DJI Neo 2 परचेज करना है। इसका जो प्राइस है 38,000 टका, 38,000 टका। एंड भाई हमें दिखाएंगे अभी ट्रायल, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। This one regular price 44,000. अच्छा, रेगुलर प्राइस इज 44,000 एंड इज इट इन डिस्काउंट? Yes. 38। Discount price 38. ओके। और विदाउट फ्लाई मोड कॉम्बो व्हाट इज द प्राइस? Without remote. हाँ, मुझे लेना है ये, लेकिन मैं जानने के लिए पूछ रहा हूँ Without ऐसे। remote price 35,000. अच्छा अच्छा, ओके ओके। 2 बैटरी एंड 1 बैटरी इनसाइड। सेंसर गिम्बल है कि बोलो सेंसर। डाउन साइड पे ये निशान है, और अप साइड ऐसा है। इसको हमने थोड़ा प्रेस किया, लॉक एंड आउट। ओके, थैंक यू थैंक यू। मुझे DJI फ्लाई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और भाई से वाईफाई भी लेना पड़ेगा। आफ्टर डेट मैं उड़ा के चेक करूँगा। तो दोस्तों, आखिर मैं जो सोच के आया था यहाँ बांग्लादेश जाऊँगा, ढाका जाऊँगा, तो जमुना वाटर पार्क मॉल से DJI Neo 2 खरीदूँगा। आखिर मैंने खरीद लिया, और ये मुझे यहाँ पर 38,000 टका का। और ये व्हाट्स योर नेम ब्रदर? My name is Ibrahim Hussain. हाँ, और इन्होंने थोड़ा बहुत मुझे ट्रायल दिया है कि कैसे ड्रोन को यूज़ करना है और कैसे चलाना है। और अब देखते हैं कैसी वीडियोस आती है बाहर जाके। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया वीडियो बनेगी। नाइस टू मीट यू ब्रदर। Thank you so much for coming our shop and purchase from this device. I hope you'll get the best experience with this device. This is now I think you are the beginner, right? Yeah, right. Then you can change your device with another device. There's a lot of other drones available like DJI Mini 5 Pro, 4 Pro. I think as a beginner you should start from this one. This is better because it has a lot of different type of features like follow me tracking, and you can control by your remote phone. Okay, so all kind of experience you'll get this from this device. Well, better you'll change after using this one, and you'll change to update model, and I hope your experience will be great. And thank you so much for coming our shop, and for your best wishes for you. भाई साहब बता रहे थे कि ये जो ड्रोन है ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है स्टार्टिंग के लिए। इसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो बहुत सारे DJI के प्रो मॉडल आते हैं, 4 प्रो 5 प्रो, आप उसके बाद वहाँ भी स्विच कर सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Coming, and I hope we'll see again. तो भाइयों, आखिर ड्रोन हमने ले ही लिया, DJI Neo 2, और हमारे भाई को अब चाहिए ईयरबड्स। अब कह रहा है मैं भी यहाँ से कुछ ना कुछ लूँगा, ईयरबड्स चाहिए मुझे। क्या हुआ, नहीं है क्या यहाँ? चलिए हम शॉप ढूंढ रहे हैं और फिर देखते हैं। भाई साहब, अपने इंडिया में इतने सारे टैक्सेस हैं, यही ड्रोन DJI Neo 2 फ्लाई मोड कॉम्बो इंडिया में मुझे 50,000 का मिल रहा था भाई, 50,000। लेकिन ये ड्रोन मैंने यहाँ आकर लिया, बांग्लादेश आकर लिया, तो सिर्फ मुझे मिल गया पता है कितने में? 30,000 इंडियन रुपीज़ में। 2-3 शॉप हमने देख लिया भाई साहब, Realme का बड्स मिल नहीं रहा, Xiaomi का बड्स मिल रहा था भाई को, लेकिन भाई को चाहिए Realme का बड्स। भाई मेरा Realme का दीवाना है। क्या बोलूं आप देखो आपको जो आप पूछ रहे थे मेरे से, आपका YouTube चैनल है, Facebook पेज है? Facebook पेज है मेरा। नाम क्या है अपने फेसबुक पेज का? रहमत.अली रहमत.अली 158762। उसको जरा हेल्प करिए आप। ओके ओके, व्हाई नॉट। ओके, थोड़ा थोड़ा हिंदी आती है बट नॉट फ्लुएंट इन हिंदी यार की। नो प्रॉब्लम ब्रो। आपसे आप लोगों को मिलके बहुत खुश हुआ। अच्छा, अपने अपने हस्बैंड, आपका नाम? हमारा नाम तारिकुल इस्लाम। तारिकुल इस्लाम। जी। आपसे मिलके हम भी बहुत खुश हुआ। इंडिया बांग्ला भाई भाई, या पाकिस्तान आल्सो भाई भाई, या हम आल्सो भाई भाई, मुस्लिम भाई भाई। जितने पीपल है ना कंट्री में रहते हैं, जितने लोग, सब भाई भाई। हम मुसलमान ईमानी भाई भाई, या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और अदर रीजन में जैसे
say also भाई भाई. दे भाई और मुसलमान ईमानी भाई भाई. या मतलब हम सब भाई भाई हैं, चाहे किसी भी रिलीजन को कोई भी फॉलो करता हो, एक इंसान दूसरे इंसान का भाई है. बाकी हम जो मुस्लिम हैं वो ईमानी भाई हैं. दैट्स ओके. थैंक यू. नाइस टू मीट यू. आपका भी फेसबुक पेज मुझे दे दो. हम आपको तो दोस्तों अब इस मॉल में हम डी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं सबसे पूछते हुए. अब हम सिम कार्ड भी यहीं से ख़रीद के जाएंगे. वहाँ पे ना कोई रूबी या एयरटेल, ये दो कंपनी चलती है यहाँ पे. रूबी एयरटेल, उनका ना कस्टमर केयर है, कस्टमर सपोर्ट है, अब क्या है, ऑफिस है, बस ढूंढते. और इतना बड़ा मॉल है ना भाई साहब, आपको पूछना पड़ता है. फाइनली ढूंढते ढूंढते हमें सिम कार्ड की शॉप मिल गई है. यहाँ से हम रूबी का सिम लेंगे. 350 टका का सिम पड़ेगा, जिसमें हमें 4 GB मिलेगा, वो भी पूरे 30 दिनों के लिए. उसके बाद एक्स्ट्रा रिचार्ज हम चाहे तो करा लेंगे. 228 रुपये का रिचार्ज है, 30 GB 7 दिनों के लिए. वो हमारे लिए इनफ रहेगा. Hi, this is Monna from Robi Customer Care and nice to meet you guys. You have to join with us, inshallah, and welcome to Bangladesh. Thank you. थैंक यू सो मच ब्रदर. तो भाइयों सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पर कि यहाँ पर मॉल के अंदर ही, इस जमुना फ्यूचर पार्क मॉल के अंदर ही मस्जिद है नमाज़ पढ़ने के लिए, और वज़ू खाना भी है भाई साहब. काफ़ी बड़ी मस्जिद है, देखकर अच्छा लगा. आप यहाँ कहीं पर जाते हो लाइक उधर शिप वगैरह में भी, तो वहाँ पर भी मस्जिदें थी. तो यकीन मानो गाइस, हम लोग ना इस मॉल में खो चुके हैं. मतलब बाहर होने का रास्ता ही नहीं मालूम पड़ रहा भाई. मुझे लग रहा है ये बेसमेंट में आ गए हम लोग. अभी फिर से ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा. हमें बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था. अभी किसी ने बताया कि भाई इस सीढ़ी से ऊपर चले जाओ फिर बाहर चले जाओगे. जब हम इधर आए, फाइनली एग्ज़िट हो लिया, और अब मैं जाके देखता हूँ बाहर. सबसे पहले खाना वाना खाता हूँ और फिर आगे की प्लानिंग करता हूँ. आगे हमने ना ट्रेन राइड करनी है, ढाका की फेमस ट्रेन राइड. और इस वजह से ये समझ लो हमारी इस व्लॉग की लास्ट वीडियो है. आप लोग अच्छे से रहे और अपना ख्याल रखें, और ये ढाका और बांग्लादेश की सीरीज़ आगे देखने के लिए हमसे जुड़े रहे. अल्लाह हाफ़िज़.